Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Student, we have read the village blacksmith. In this poem, we have read that how a person managed to their life between balance his job with the role he play in the family and community. यानी अपनी जॉब के साथ साथ वो अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करता है अपनी फैमिली के साथ भी और अपनी कम्युनिटी के साथ भी, तो किस तरह से वो वर्क करता है, फिर क्या करता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर रीड कर रहे थे। तो हमने इसमें से 3 स्टेंजा पढ़ लिए थे और यहाँ से आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, we have start from that point where we have left it last time. So we have left it last time when the evening sun is low. यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ से आगे जो हमने रीड करना था वो था and children coming home from school look in at the open door. बच्चे जब घर से स्कूल आते हैं और बच्चे जब घर से स्कूल आते हैं लुक इन, तो यहाँ देखते हैं एट द ओपन डोर, इसका खुला हुआ दरवाज़ा, यानी वो ओपनली किसी पेड़ के नीचे स्टैंड लगा रखा है उन्होंने और वो करते हैं, वहाँ से देखते हैं उनको। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फॉर्ग। फ्लेमिंग फॉर्ग का मतलब होता है जलती हुई भट्टी से जो डुब निकलती हैं, चिंगारी निकलती हैं। जब उसमें जो लोहार की ब्लैकस्मिथ की जो भट्टी होती है उसमें हवा डालते हैं, तो जब उसमें से चिंगारी से निकलती हैं तो वो उनसे प्यार करते हैं, उनको देख कर उनको अच्छा लगता है बच्चों को। एंड हियर द बिलोज रोर, बिलोज यानी कड़कने की जो चट चट की आवाज़ आती है ना, लकड़ी जलती है जब उसके कंगाले की कट कट की आवाज़ आती है, तो जलते दहाड़ते हुए उनको वो सुनते हैं। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क डेट फ्लाई लाइक कफ फ्रॉम ए थ्रेसिंग फ्लोवर, और उन जलती हुई स्पार्क को जो हवा में उड़ती ऊपर चिंगारी निकलती हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लाइक चेफ यानी भूसा, फ्रॉम ए थ्रेसिंग फ्लोवर, जैसे कि एक भूसा होता है और आटा छानने से जो वो उड़ता है ऐसे निकलता है वहाँ से। ही गोज़ ऑन संडे टू द चर्च, वो कह रहा है कि वो संडे को चर्च जाते हैं। एंड सिट्स अमोंग हिज बॉयज़, और अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। ही हियर द परसोन प्रे एंड प्रीच, परसोन मतलब धर्म याचना, प्रे परसोन यानी पादरी से धर्म याचना, हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाते हैं। एंड प्रीच, और जो धर्म का उपदेश देते हैं, प्रीच उनको सुनना, वो उनको सुनता है, क्षमा याचना करता है। ही हियर हिज डॉटर्स वॉइस, वो अपनी लड़की की आवाज़ को सुनता है। सिंगिंग इन द विलेज छोर, विलेज खोर, खोयर का मतलब होता है गाने बजाने वाले, तो वो उन जो गांव के गाने बजाने वाले होते हैं उनकी आवाज़, उनके गानों को सुनता है। एंड इट मेक हिज हार्ट रिजॉइस, और ये सब चीज़ें उसके जो दिल है उसको प्रसन्न कर देते हैं। रिजॉइस का मतलब आनंद, प्रसन्न कर देते हैं उसको जब वो उनकी उसको सुनता है। टॉयलिंग, रिजॉइसिंग, सोरोविंग, यानी टॉयलिंग मन मेहनत का, रिजॉइस आनंद, एंड सोरोविंग खेदजनक। ऑनवर्ड्स थ्रू लाइफ ही गोस, इन सब के बीच उसकी लाइफ जो है वो चल रही है, मेहनत करता है, आनंद उठाता है, खेद भी होता है, दुख भी होता है। ऑनवर्ड्स थ्रू लाइफ ही गोस, बस इन सब के ऊपर ही उसकी जो है लाइफ चल रही है। ईच इवनिंग, ईच मॉर्निंग सी सम टास्क बिगेन, हर एक प्रत्येक सुबह वो एक किसी टास्क के साथ अपनी देखता है, उसको उस दिन को शुरू करता है। ईच इवनिंग सी इट क्लोज, और हर शाम को उसको वो क्लोज करते हुए देखता है। समथिंग अटेम्प्ट समथिंग डन, कुछ अटेम्प्टेड होते हैं, कुछ वो करता है। समथिंग डन, कुछ हो जाते हैं। हैज़ अर्न्स नाइट रिस्पोज, और वो जो कमाता है और शाम को वो विश्राम करता है। रिपोज मतलब विश्राम करना। हैज़ अर्न्स एंड नाइट, दिन में वो कमाता है
एंड नाइट्स रिपोज, और शाम को विश्राम करता है। थैंक्स टू थी माई वर्थी फ्रेंड, वो कह रहा कि शुक्रिया शुक्रिया तुम्हें मेरे योग्य दोस्तों, वर्थी फ्रेंड होते हैं योग्य दोस्त, योग्य दोस्तों, फॉर द लेसन थो हैज़ थॉट, उस लेसन के लिए जो तुमने जल्दी से सीखा है। दस एट द फ्लेमिंग फॉर्क ऑफ लाइफ, जस्ट बिल्कुल इसी तरह जैसे एक जलती हुई भट्टी होती है वैसे लाइफ होती है। और फॉर्चून मस्ट बी रफ्ट, रफ्ट मतलब गढ़ा हुआ बना हुआ, और हमारा जो भविष्य होता है, हमारा जो फॉर्चून होता है वो उससे गढ़ा हुआ होता है। दोस, इस प्रकार, ऑन इट्स साउंडिंग आई विल सेप्ड ईच बर्निंग डेड एंड थॉट, इस प्रकार इसके बजने, इसको बजने के आकार का अभ्यास होता है। ईच बर्निंग डेड एंड थॉट, यानी प्रत्येक जलती हुई कर्म, हमारे जो कर्म हैं और थॉट, और जो हमारे विचार हैं उन सब के लिए। तो बेटा ये आपकी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने ये पोएम लिखी थी, आज आपकी फिनिश हो गई है। कल जूम पे आके इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। फॉर सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।